जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारी कुंडली में बृहस्पति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यह आकाश तत्व ग्रह है और हमारे हॉरोस्कोप में, हमारी कुंडली में ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, पुत्र का कारक है और समृद्धि का कारक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट। और फीमेल्स की कुंडली में तो अगर बृहस्पति की पोस्टिंग अच्छी है तो आपको जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फीमेल्स की कुंडली में है धन का कारक, पति का कारक और संतान का कारक है। एक अकेले बृहस्पति की पोस्टिंग आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में अच्छी है तो आपको जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। न तो धन की, न पुत्र की और न पत्नी की। तीनों चीजें आपको बहुत ही सुगमता से और अच्छी प्राप्त हो जाती है। बृहस्पति का हमारे शरीर पर किन किन अंगों पर अधिकार है? तो कफ पर जो है बृहस्पति का अधिकार है, रक्त पर बृहस्पति का अधिकार है, लीवर पर, जिगर पर बृहस्पति का अधिकार है और गुर्दे, किडनी पर भी जो है बृहस्पति का अधिकार है। इसके अलावा जांघों और चर्बी पर भी बृहस्पति का अधिकार है। अगर ये सारी जो चीजें हैं जो मैंने बताया कहां कहां अधिकार है, उन चीजों में अगर प्रॉब्लम्स है या उन अंगों संबंधी आपको विकार हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोस्टिंग अच्छी नहीं है। तो आगे मैं बताऊंगा कि क्या आपको योग करने हैं इन अंगों की परेशानी अगर आपको है तो क्या आप योग कर सकते हैं और किस तरह से आप बृहस्पति को पावरफुल कर सकते हैं और जो है मजबूत कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोस्टिंग सही नहीं है तो आपको क्या रोग हो सकते हैं? आपको जिगर संबंधी रोग हो सकते हैं, आपको पीलिया हो सकता है, आपको चर्बी संबंधी विकार हो सकता है, आपको कफ जनित रोग हो सकते हैं और कानों संबंधी विकार आपको हो सकते हैं अगर बृहस्पति की पोस्टिंग बहुत ही ज्यादा डैमेज है, अगर बहुत ही ज्यादा आपकी कुंडली में खराब है तो। इसलिए बृहस्पति का पावरफुल होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोस्टिंग अच्छी है तो आप जो है विद्वान होते हैं, ओजस्वी वक्ता आप होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, धन और ऐश्वर्यवान आप होते हैं और आपकी जो है ज्ञान के अलावा आपकी जो है आपकी ओरा जो होती है, आपका जो है चेहरे पे जो चमक होती है वो जो है अद्वितीय होती है। आप सामने से लगता है कि आप जो है आपकी प्रतिभा बहुत निखर के सामने आती है। इसके अलावा बृहस्पति की पोस्टिंग अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, ये जो है आपको धार्मिक बनाता है और ये राज्य कृपा कारक भी आपको बनाता है बृहस्पति की पोस्टिंग अच्छे होने पर। इसके अलावा ये बृहस्पति की पोस्टिंग आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपको धन प्राप्ति के कई सारे अवसर आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति सही नहीं है तो आपको जो है कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जो मैंने सारे रोग बताए तो वो रोग होने की संभावना रहती है। विशेषकर जो है अगर बृहस्पति की पोस्टिंग खराब है तो आपको जो है जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो है कानों की प्रॉब्लम हो सकती है, फैट्स ज्यादा हो सकता है, चर्बी संबंधी विकार आपको हो सकते हैं और धन प्राप्ति में जो है कई बार बाधाएं आ जाती हैं। बोलने में आपको जो है कंफर्ट नहीं रहते हैं बोलने में और इसके अलावा जो है आपको कई तरह की आर्थिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ता है अगर आपकी बृहस्पति की पोस्टिंग आपकी कुंडली में सही नहीं है तो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट नवग्रह में देवगुरु बृहस्पति का है और बृहस्पति के पोस्टिंग आपकी कुंडली में सही न होने के कारण आपको क्या रोग हो सकते हैं और किस तरह से हम इन रोगों से बच सकते हैं, किस तरह से हम बृहस्पति को पावरफुल कर सकते हैं और इन रोगों को जो मैंने बताए इनसे आप बच सकते हैं, क्या आप योग कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जो है वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, योग मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं और मंडूकासन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको कि आपके जो है फैट संबंधी, चर्बी संबंधी और लीवर संबंधी विकार होने की संभावना आपको रहती है बृहस्पति डैमेज होने के कारण। इसलिए हम ये योग करते हैं तो आपको ये समस्याएं नहीं होंगी। जैसे मंडूकासन बताया मैंने, योग मुद्रा में आप झुकते हैं तो आपके लीवर इफेक्ट में आता है, लीवर संबंधी जो है विकार नहीं होंगे।
जब आप वृक्षासन का अभ्यास करते हैं तो आप वो कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, आपका लीवर जो है में जो है खिंचाव आता है, तो लीवर आपका फिट रहता है। योग निद्रा में भी जो है लीवर जो है हमारा बहुत प्रभावित होता है, खाना बेहतर तरीके से पचता है और जो है लीवर संबंधी विकास नहीं होते हैं। तो ये सारे अभ्यास आप अगर करते हैं तो आपको जो है ये सारे रोग नहीं होंगे। और अगर बृहस्पति की पोस्टिंग खराब है आपकी कुंडली में तो इसको आप पावरफुल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है प्राणायाम क्या कर सकते हैं, आप जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, गहरे लंबे सांसों का अभ्यास आप कर सकते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। ये अगर प्राणायाम आप करते हैं तो आपको जो है बृहस्पति के संबंधी जो दोष आपको हो रहे हैं, आपके शरीर में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं बृहस्पति के निगेटिव होने के कारण या बृहस्पति की पोस्टिंग अच्छी न होने के कारण, तो आप जो है अपने शरीर को इस योग के द्वारा, इन योगों के द्वारा, इन प्राणायामों के द्वारा आप जो है अपने शरीर को फिट रख सकते हैं और अपनी कुंडली में जो है बृहस्पति की पोस्टिंग को बेहतर कर सकते हैं और बृहस्पति से होने वाले विकारों को आप दूर कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक मैंने बताया। तो इसके अलावा मैंने बताया आपको बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, अध्यात्म का कारक है, धर्म का कारक है। तो आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति पावरफुल है तो ये चीजें आप, ये प्रवृत्ति आपकी स्वाभाविक हो जाती है, अपने आप ही आती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप इसके लिए जो है क्या करेंगे, मेडिटेशन कीजिए, गहरे लंबे सांस मैंने बताया वो कर सकते हैं, सांसों पर ध्यान रखिए। उसके अलावा जो है आप जो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें। और एक व्यवहार में बताऊंगा कि आपकी बृहस्पति की पोस्टिंग आपकी कुंडली में सही नहीं है तो आप जो है गुरुजनों का आदर कर रहे हैं, जो गुरु समान लोग हैं उनको जो है आदर की दृष्टि से देखें। जो कथावाचक हैं, प्रवचन करते हैं, जो भी ये कार्य करते हैं, उनका अपना स्वयं का जीवन कैसा है उस पे आप है किंतु परंतु मत कीजिए कि ये बाबा ऐसा है वैसा है, इसको आप अपने मन में मत सोचिए। इससे क्या होगी, आपकी बृहस्पति की जो स्थिति जो है खराब हो जाएगी। क्योंकि जो सामने वाला जो आपको उपदेश दे रहा होता है, चाहे उसका अपना कैरेक्टर कैसा है, अपने वो क्या करता है, किस तरह से धन कमा रहा है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको हमेशा ज्ञान हमेशा अच्छा ही दे रहा होता है। जो भी कथावाचक है उसका अपना क्या जीवन है, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन कभी भी जो है सामने वाला जो कथावाचक है, जो वक्ता है, जो बोलता है सामने से स्टेज से, वो हमेशा ही ज्ञान ही देता है। कभी नहीं बताएगा कि चोरी करो, चाहे खुद करता है क्यों ना हो ये सारे कार्य, लेकिन सामने से जब कह रहा होता है तो बताता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, अपने संग्रह ज्यादा नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट हो। वो हमेशा बताता है कि अपने परोपकार की भावना आपके होनी चाहिए, चाहे आप उसके ऊपर है नहीं है, लेकिन ज्ञान हमेशा सामने से अच्छा ही देता है। इसलिए आपको उसके ऊपर इफ एंड बट नहीं करना, उसकी जो है उसकी आलोचना नहीं करनी है। अगर आप आलोचना करते हो तो आपकी बृहस्पति की जो है स्थिति खराब हो जाती है। और अगर जब आपकी बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाती है तो आपको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपकी जो है बृहस्पति जो है आप पहले वीक है, इसीलिए आप उनके नेगेटिव जा रहे हो। और अगर और ज्यादा उनके उसके बोलते हो, उनकी आलोचना और ये सारी चीजें करते हो तो आपकी बृहस्पति की स्थिति और खराब हो जाती है और आप ये सारे रोग, आप ये सारे दोष, ये सारी परेशानियां आपको होने लगती है। इसलिए आप जो है कभी भी कहीं पर सुने कोई गुरु समान जो लोग हैं उनका आदर जरूर करें, उनका तिरस्कार न करें। और अपने स्कूल के गुरु हैं चाहे कोई भी हैं तो वो जो है उनका भी जो है कभी आप जो है कहीं मिल जाए तो उनका पैर छू करके अभिवादन जरूर करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाजत देता हूं। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।